गुड मॉर्निंग बच्चों, की हाल चाल सब बड़े एकदम पे चलेगा। आज मैं आपके लिए लेके आऊं लेक्चर नंबर 3.0 ऑफ साउंड। इट इज अ फिनोमिना, ध्यान से देखना। इट इज अ फिनोमिना, इट इज अ फिनोमिना in which sound wave reflect, या फिर ये नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे सॉरी बच्चों, रिटर्न बैक टू द बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज, टू द सेम मीडियम by striking a hard surface, hard और plain surface। ठीक है, तो इसी को क्या बोलोगे आप? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। थोड़ा सा बड़ा हो गया लेकिन प्रॉब्लम नहीं लेने का। देखो यहां पे क्या होगा रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड में, इट इज अ फिनोमिना, एक ऐसा फिनोमिना इन विच, जिसके अंदर आपकी जो साउंड वेव है ना, मैंने बोला कुछ कचक, ये साउंड आपकी वापस लौट के आ गई, तो उसी को क्या बोलोगे आप? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो इट इज अ फिनोमिना इन विच साउंड वेव रिटर्न बैक, जो आपकी साउंड वेव है वो रिटर्न बैक हो जाएगी टू द सेम मीडियम, उसी मीडियम में बाय स्ट्राइकिंग, किसी सरफेस से टकराकर। कौन से सरफेस से टकराएगी? हार्ड और प्लेन सरफेस। तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के लिए आपको एक एग्जांपल बताता हूं, या फिर एग्जांपल की हेल्प से इसको समझते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। जैसे कि आपका ये कोई सरफेस है, यह आपका कोई सरफेस है। अब सरफेस कैसा है? आपका हार्ड है, जिसका नाम आपने दे दिया वॉल। ये क्या आपकी एक दीवार है, मूवी देखी है ना, काफी अच्छी है। तो ये आपका क्या है? एक हार्ड सरफेस। तो यहां पे आपकी कोई वेव आई, यहां पे क्या आई? आपकी कोई साउंड वेव आई। यहां पे कोई पर्सन है, उसने आवाज लगाई। यहां पे कोई पर्सन है, उसने आवाज लगाई। जब उसने आवाज लगाई तो यहां से एक वेव निकली, टिक 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 टिक, और यहां पे टकराई। अब टकराने के बाद ये आगे एब्जॉर्ब तो होगी नहीं, ये वापस लौट के आ गई, ठीक है, वापस लौट के आई। अब देखो वापस कैसे लौट के आएगी। सबसे पहले ये आपका जो सरफेस है ना, सरफेस पे आप एक 90 डिग्री का एंगल बनाना। ये आपका सरफेस है ना, तो इस सरफेस पे आपने क्या बनाई? एक नॉर्मल। सरफेस पे आपने क्या ड्रॉ की? एक नॉर्मल। अब ये नॉर्मल क्या होगी? आपके सरफेस पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। नॉर्मल क्या करेगी? आपके सरफेस पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। कौन से सरफेस पे? जहां से लाइट आपकी रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है। तो जो लाइट आएगी उसका नाम क्या होगा? इंसिडेंट साउंड वेव। जो वेव आपकी आएगी उसका नाम क्या होगा? इंसिडेंट साउंड वेव, ठीक। जो आपने इस वाले सरफेस पे 90 डिग्री वाली लाइन बनाई है उसको क्या बोलोगे आप? नॉर्मल। अब यहीं पे आपकी लाइट वापस रिटर्न बैक हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। तो जो लाइट आपकी रिफ्लेक्ट होगी इसे क्या बोलोगे आप? रिफ्लेक्टेड साउंड वेव। इसे क्या बोलोगे आप? रिफ्लेक्टेड साउंड वेव। बताओ क्लियर है कि नहीं? एकदम झक्कास तरीके से, बिल्कुल एकदम बढ़िया। चलो, तो यहां पे क्या होगी? आपकी लाइट रिफ्लेक्ट हो गई, तो एक साउंड वेव आई, उसी मीडियम में वापस लौट के आ गई, ठीक है। अब देखो इंसिडेंट वेव के साथ और जो आपका नॉर्मल है, इसके साथ जो एंगल बनेगा, इस एंगल को आप बोलोगे एंगल आई। क्या बोलोगे इसे? एंगल आई। और जो एंगल आपका रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल के साथ बनेगा इसे बोलोगे एंगल आर। इसे क्या बोलोगे? एंगल आर। अब देखिएगा एंगल आई का नाम क्या होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस सॉरी बच्चों, ठीक। एंगल आर क्या होगा आपका? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, क्लियर है। तो ये होगा आपका रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। एक साउंड वेव आई, जो साउंड वेव आएगी उसका नाम क्या होगा? इंसिडेंट साउंड वेव। अब जो साउंड वेव आपकी जाएगी इसे क्या बोलोगे? रिफ्लेक्टेड साउंड वेव। अब आपने सरफेस पे क्या बनाई? एक नॉर्मल बनाई। जैसे ये 90 डिग्री वाली आपने एक लाइन बनाई, तो जो 90 डिग्री की लाइन है उसे क्या बोलोगे आप? नॉर्मल, ठीक। इंसिडेंट और नॉर्मल के साथ जो आपका एंगल बनेगा इसे क्या बोलोगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब जो आपका रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल के साथ बनेगा उसे क्या बोलोगे? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बताओ ये चीज क्लियर है कि नहीं? बिल्कुल झक्कास तरीके से, देखो बिल्कुल बढ़िया तरीके से होगा। एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एकदम क्लियर। चलो, अब हम यहां पे देखने वाले हैं कुछ लॉ, तो एक बार इसको नोट करिएगा, जल्दी करिए।